हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टी2 के नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जो कि जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमारा सब टॉपिक को आज हमारा जो टॉपिक आज हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे इसके ऊपर। वो सब टॉपिक हमारा फाइंड बिटवीन नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम जो हमने आपको चार्ट बताया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर, वो पहले हम अगेन उसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है रियल एंड सेकेंड इज इमेजिनरी। ठीक है, और रियल हमारे टू टाइप से थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ना वाला तो आप चेक कर लीजिए जाके और देख लीजिए सबसे पहले, तभी आपको पता चल पाएगा रेशनल और रियल कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें आपको फाइंड बिटवीन नंबर्स निकालना बताएंगे। ठीक है, वो ओनली ओके। ठीक है, रेशनल एंड दूसरा है इरेशनल। ठीक है, रेशनल आपके टू टाइप से होते हैं। एक हमारा होता है इंटीजर एंड सेकेंड इज फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे हमारे जितने टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हमारा एक तो जैसे हमने वो हमारा एक तो इंटीजर होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है रेशनल। ठीक है, अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दिया, जैसे हमने आपको नंबर दिया, फाइंड बिटवीन नंबर्स निकाल। बिटवीन जब भी आ जाए, यानी कि दो नंबर्स के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे नंबर हमको फाइंड करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, 3 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स आते हैं, यानी पहले नंबर्स नहीं बोलेंगे, वो जितने इंटीजर्स आते हैं, ये तो हमारा पहला टाइप हो गया। जितने इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको 3 से लेकर 10 तक जितने इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिखने हैं। तो 3 से लेकर 10 तक कितने इंटीजर्स आते हैं? 4, 5। पहली बात, ऑल इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने होते हैं। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और उसके बाद ऑल रेशनल नंबर्स, जो कि हमारा ये है। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो हम इसको बता दे रहे कैसे होता है। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया 3 से लेकर 10 तक आपको सभी ऑल इंटीजर्स याद करने हैं। ठीक है, ऑल इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो पहले 3 से लेकर 10 तक नंबर लिख लो। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है आपका? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जिन दोनों के नंबर्स के बीच में पूछा जाता था उन दोनों को तो कर दिया जाता है स्किप। ठीक है, बच्चे जितने भी नंबर बीच में आते हैं वो सारे के सामने सारे हमारे काउंट कर लिए जाते हैं। तो ऑल इंटीजर्स की बात की ना। ठीक है, अगर वो बोले कि ऑल इंटीजर्स बताइए तो हमको ओनली केवल ये बताने 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने इंटीजर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी हमारे टोटल इंटीजर्स कितने हैं? ओनली 6 हैं। ठीक है, अगर वो बोले ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब हम जब अगला क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हम बोलेंगे इसमें ऑल नेगेटिव इंटीजर्स बताइए, तो नेगेटिव इंटीजर्स तो इसमें है नहीं क्योंकि ये प्लस का चल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स इसमें कितने हैं? 0 है। ठीक है, अब बोलेगा ऑल रेशनल नंबर्स बताइए। ठीक है, जो कि ये रहा आपका पार्ट। तो रेशनल नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में आने वाले वो नंबर होते हैं जो कि इन्फिनिटिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फ्रैक्शन भी चला जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं, जैसे 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। ठीक है, ऐसे लेके जितने भी नंबर आएंगे ना होंगे तो 3 से बड़े, 3 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे 0.2, 0.3 करके ये नहीं चलेगा, ये नंबर नहीं आएगा इसके बीच में। 3 और 10 के बीच में ही वो नंबर रहेगा, और ना वो 3 से छोटा होगा, जैसे 2.9 हो गया। ठीक है, ये नंबर नहीं होगा कभी। ठीक है, और ना 3 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में पूछ रहा है वो। ठीक है, और एंड में क्या होगा? 10 के बाद नहीं होगा, यानी 10 नहीं हो सकता कभी, और 10 के बाद वाला कोई नंबर नहीं हो सकता, जैसे 10.21 हो गया ये कभी। तो रेशनल नंबर्स पता हमारे कितने होते हैं? वो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। वो सॉरी, रेशनल नंबर वो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, और इंटीजर्स हमारे कितने होते हैं? फिक्स होते हैं, इनको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग में। तो ये तुम्हारे इंटीजर्स तो हमने निकाल लिए। तो रेशनल नंबर्स के कितने इन्फिनिटिव हैं, तो वो हम निकालना आपको बताएंगे। जो हमारी जो इसमें नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे क्वेश्चंस वाली, जिसमें क्वेश्चन सीरीज़ होगी। ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पहले तो इसका आंसर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, और रेशनल नंबर को निकालने के लिए कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 टाइप से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो आपका है तुम्हारा बाई एवरेज, यानी एवरेज प्रोसेस।
ठीक है, दो नंबर्स का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज को हम आगे चल के जो आप स्टैटिक पढ़ोगे ना तो उसमें इसको मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे एवरेज मीन मतलब ये होता है जैसे 5 और 10 इन दोनों का अगर एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे तो इन दोनों डिजिट को आप जोड़ दोगे, नंबर को जोड़ दोगे 5, 10, 15 और डिवाइड में 2 डिजिट है ना, 2 नंबर्स हैं उनसे 2 से भाग कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे यानी 7.5। ठीक है, ये उसका हो गया एवरेज, ये वाला प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसमें अगली प्रोसेस हमारी है यानी हाँ डेसिमल करके, डेसिमल प्रोसेस आपकी। ठीक है, जिसमें आपका डेसिमल वगैरह लगता है। ठीक है, और एक तीसरी प्रोसेस भी है। ठीक है, जिसको हम अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, वो बताएंगे आपको उस वाले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये 3 प्रोसेस में होती है कि इन 3 तरीके से आप निकाल सकते हो रेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया -3 से लेके 3 तक। ठीक है, ये आपका अलग नंबर है। अब क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा -3 से लेके +3 तक कितने इंटीजर्स आते हैं, यानी ऑल इंटीजर्स बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर जो शो नंबर लाइन आपने जो पढ़ा है ना, तो उसमें आप शो करके देखोगे पहले, तो आप उसी में देख के बता पाओगे कितने नंबर्स आते हैं। सबसे पहले बाई फुली मेथड से देखो, -1 -2 -3 1 2 3 -4 -5, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं 4 5। ठीक है, अब आपने उसने बोला कि -3 से लेकर +3 तक, तो -3 आपका ये रहा और +3 आपका ये रहा। ठीक है, इसके बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं ये, ठीक है, ये तो ये आपके कितने इंटीजर्स हैं -3 से लेकर +3 तक। ऑल इंटीजर्स कितने हैं, ऑल इंटीजर्स 1 2 3 4 5, ऑल इंटीजर्स कितने हैं 5 हैं। ठीक है, और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, ओनली पॉजिटिव। देखो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं 1 है, 1 कितने हैं, ये हमने ऑल इंटीजर्स कितने लिख रखे हैं यहाँ पर, ऑल इंटीजर्स कितने हैं 5 हैं। ठीक है, 5 और पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं 1 और 2 यानी 2। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं 2। ठीक है, अच्छा ऑल रेशनल नंबर कितने हैं, ये हमारे इन्फिनेटिव हैं। ठीक है, और जो कैसे निकालते हैं वो हम आपको उसको उस वाली फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, जो 3 तरीके से निकालते हैं, एवरेज प्रोसेस होती है, डेसिमल प्रोसेस होती है। ठीक है, वो तीनों टाइप से आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हाँ बाई गैपिंग याद आ गया, बाई गैपिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे 3 और 4 के बीच में कितने, अब देखो आपको क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन में आया। अब जैसे हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। पहले बोला इंटीजर्स बताइए, तो इंटीजर्स जब आप बताएंगे वो भी पूरा नंबर होता है वो। इंटीजर अगर बोल रहे हैं तो 3.1 इंटीजर नहीं है आपका। ठीक है ना, आप ये बता दो। तो इंटीजर्स आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में कोई डिजिट है, कोई सी भी डिजिट नहीं है। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स हमारे कितने हैं 0 हैं। तो जब अब हम इन्हीं के बीच में अगर जब रेशनल नंबर अगर बोल दें तो फिर इनके बीच में हमें गैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, गैप बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो फिर वो गैप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे हमने लिखा ऊपर लिख लिया 6, इसको हम 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे 2 8। तो अब इसमें गैप बन गया, यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 6 और 8, तो 6 और 8 के बीच में कितना नंबर आएगा 7 आएगा आपका। ठीक है, तो 7/2। तो ये गैप बनाना पड़ता है, ये नंबर्स को गैप फैलाना पड़ता है हल्का सा। ठीक है, वो गैपिंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है आपका, तो 3.1 हो गया, इसके बीच में इसमें आएगा 3.2 हो गया, 3.4 हो गया। ठीक है, ये डेसिमल प्रोसेस होती है। और एवरेज वाली होती है, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, 3 + 4 और डिवाइड में 2, तो 4 3 7/2। ठीक है, ये अगर आपको इसको डिवाइड करोगे ना तो इसके नंबर बीच में बैठेगा आगे, 2 3 6.25 या 10 3.5। ठीक है, तो पहली बात इसमें बोला इंटीजर्स कितने हैं, तो इंटीजर्स हमारे 0 होंगे। ठीक है, अच्छा जब अगला क्वेश्चन आपको दे रहे, जैसे मैंने आपको बोला -5 से लेके +10 तक कितने इंटीजर्स, पहली बात है उसने बोला कि कितने इंटीजर्स हैं, और पहली बार क्लास 9th में रेशनल नंबर ही बताए गए हैं। ठीक है, रेशनल नंबर ही पूछे गए हैं। ठीक है, इंटीजर से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन 6th और 7th में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे पूछा मैंने -5 से लेकर +10 तक कितने इंटीजर्स आते हैं। अगर उसने बोला इंटीजर्स आते हैं तो यानी ये तो पॉजिटिव भी जुड़ेगा और माइनस भी जुड़ेगा, दो सभी को काउंट किया जाएगा।
तो अब डायरेक्टली कैसे निकालोगे, हम बार बार तो 100 नंबर लाइन पे तो दिखाएंगे नहीं उसको, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालने का प्रोसेस यही है, आप जैसे हमने बोला 5 में वो 4 से लेके, अलग से बता रहे, 4 से लेके 7 तक कितने इंटीजर आते हैं, तो आप क्या बताओगे, ओनली 5 और 6, यानी 2 इंटीजर आते हैं। तो आपने ये कैसे निकाला, तो ये प्रोसेस की डायरेक्ट ये है कि 7 में से 4 आप लेस कर दो, कितना 3 बचा, और 3 में से 1 लेस और कर दो, ठीक है, यानी 2 बचा। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 2 इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स बैठते हैं, ठीक है। इनका आंसर हमारा फिक्स आएगा, उतना ही बैठते हैं। जैसे अब हमें निकालना है 5 से लेके 10 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो पहले लिख लो 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमारे 4 इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 इंटीजर्स में अगर हम ये, तो चलो अब मान लो कोई बड़ा नंबर देते तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे उसने बोल दिया वो 20 से लेके 41 के बीच में बताओ कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो आप काउंट करने बैठोगे, उसको बीच में लिखते चले, उन्हें लिखना नहीं है, डायरेक्टली करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, 10 में से 5 लेस किया तो 5 बचा, ठीक है। तो 5 में से 1 लेस और कर देना है बाद में, तो कितने बचे 4 हमारे इंटीजर निकल आए। तो वैसे हमको इसको भी करना है, लिखना है ही नहीं। तो 41 में से 21 करे, 20 लेस किया तो 21 बचा, तो 21 में 1 लेस और कर दो, 20 इंटीजर्स बैठेंगे आके इसमें, ठीक है। अब बात है इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। -5 से लेके +10 तक कितने इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो -5 से देखो 10 है ना, तो 10 में से -5 हमको लेस करना है, पहले -5 लिख लो इसको यहाँ पे, तो लेस करना है, तो -1 और लगेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 10 में 5 ऐड हो जाएगा, 10 + 5 यानी 15 हो गया, ठीक। अब 15 में 1 लेस और करना है हमको, ठीक है, तो यानी 14 आएगा आंसर हमारा। अब ना हो तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ऑल इंटीजर्स, लेकिन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बता सकते, ठीक है, वो तो हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। देखो अब कैसे है, कितना आंसर आया था इसका, 14 आया था, 14 सॉरी, हाँ 14 ही आया था, 14। चलो चेक कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 और +10 के बीच में, इन दोनों के बीच में निकाल लेना। तो इसको और इसको तो पहले छोड़ ही दो, अब बाद में जितने नीचे आ रहे हैं वो सब इस पे लाइन कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया। अब बात करें वो पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कितने हैं, यहाँ पर टोटल नहीं है हमारे, ठीक है, टोटल कितने हैं 14। अब बात करें वो ओनली पॉजिटिव की, तो इतने हैं हमारे पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यानी 8 हमारे पॉजिटिव है। नेगेटिव कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हमारे नेगेटिव है, ठीक है। काउंट कर सकते हो आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9 है यहाँ पर, 9 इंटीजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कम आएगा, ऑलवेज कम, हमेशा ही कम आएगा, क्योंकि 0 को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए। जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है, वैसे ऑल में तो काउंट करते ही हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया 2 और, अब देखो 2 और 3 के बीच में, अब वो बोलेगा कि कितने इंटीजर है बताओ, इंटीजर। तो इंटीजर हमारे 2 और 3 के बीच में कितने हैं, 0, क्योंकि जैसे ही आप 1 लिखोगे 2 लिखोगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 आ जाता तुम्हारा, ठीक है। तो इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं रखा है, तो इंटीजर हमारे 0 हैं, ठीक है। अगर वो बोल दे रेशनल नंबर कितने हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर निकालने को बोलेगा ना कि 5 निकालिए 6 निकालिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये तीनों प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इन जो भी नंबर होंगे ना, इनके बीच में अगर डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल लिख दो 2.1, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही रहना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, और 3 नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ये सारे नंबर इसी के बीच में बैठेंगे जाके, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड बिटवीन नंबर्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर था, ठीक है। तो अब इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चन समथिंग पूछे गए हैं, ठीक है, वो इजीली आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चंस लगाने से पहले आप ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना, और नंबर सिस्टम अगर आपको नहीं आया है, ठीक है, वो तो नंबर सिस्टम वाला आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। और जो हमारे पढ़ाने की प्रोसेस है उसको सबसे पहले हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है,
हमारा पढ़ाने का तरीका जो है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख लेना कि हम भाई सब टॉपिक वाइज चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो चलते हैं लेक्चर, उसमें सारे क्वेश्चंस एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पहले लेक्चर देते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन सीरीज लगवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो हमारी यहीं तक के लिए थी। ओके, गुड बाय।